कुंभ राशि वालों, दुश्मनी अब हदें पार कर चुकी है। कोई है जो सामने मुस्कुराता है लेकिन भीतर ही भीतर तेरी बर्बादी नहीं, तेरी आखिरी सांस तक देखना चाहता है, और तू अभी भी उसे अपना समझकर उसकी बातों पर भरोसा कर रहा है, जबकि वह तेरे हर कदम पर नजर रख रहा है, तेरी कमजोरी ढूंढ रहा है, तेरे खिलाफ चालें बुन रहा है। जिस इंसान को तूने कभी अपना समझा था, वही अब तेरे सिर पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, रात को अचानक खुलती नींद, बिना वजह घबराहट, सीने पर अजीब सा बोझ, बार बार आने वाले बुरे सपने, बनते कामों का अचानक बिगड़ जाना, रिश्तों में बढ़ती दूरी और हर तरफ नजर लगने जैसा माहौल, यह सब कोई साधारण संयोग नहीं है। यह उसी एक चेहरे की दी हुई अदृश्य चोट है जो बाहर से मीठा बोलता है लेकिन भीतर ही भीतर तेरी जिंदगी को खत्म होते देखने का इंतजार कर रहा है। वह तेरी हर बात पर ध्यान देता है, तेरी हंसी से जलता है, तेरी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती। जब लोग तेरी तारीफ करते हैं तो उसका चेहरा मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत से भर उठता है। इसीलिए अब वह चाहता है कि तू नीचे गिर जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसका खेल अब शुरू हो चुका है, लेकिन तू अभी तक समझ भी नहीं पा रहा। कभी ध्यान देना, कुछ लोग तेरे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, तेरी हर बात जानना चाहते हैं, बार बार तेरी योजनाओं के बारे में पूछते हैं, तू कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, तेरे घर में क्या चल गया रहा है, सब जानना चाहते हैं और तू इसे अपनापन समझ लेता है। लेकिन सच यह है कि हर सवाल चिंता से नहीं पूछा जाता। कुछ सवाल तेरी कमजोरियां जानने के लिए पूछे जाते हैं, ताकि सही समय आने पर उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल तेरे खिलाफ किया जा सके। तेरे आसपास एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो तेरे दुख में भी सुकून महसूस करता है। जब तू परेशान होता है, उसके भीतर एक अजीब सी खुशी पैदा होती है। वह चाहता है कि तू मानसिक रूप से इतना टूट जाए कि खुद पर भरोसा करना छोड़ दे। इसलिए पिछले कुछ समय से तेरे मन में डर बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातें भी तुझे अंदर से परेशान करने लगी हैं। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी अचानक उदासी घेर लेती है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब लोग बदल गए हैं। लेकिन असल में बदलते लोग नहीं, बदलती ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के पीछे वही एक इंसान खड़ा है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब सबसे ज्यादा हमला इंसान के मन पर होता है। इसीलिए तेरी नींद टूटती है, अजीब अजीब सपने आते हैं। कभी कोई पीछा करता दिखता है, कभी गिरने का सपना आता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा तुझे पाज मार के तो देख रहा है। तू जाग जाता है लेकिन डर खत्म नहीं होता, क्योंकि वह डर सिर्फ सपना नहीं, तेरे आसपास मंडराती नकारात्मक ऊर्जा का असर है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दुश्मन कोई अनजान इंसान नहीं है, यह कोई सड़क पर मिलने वाला आदमी नहीं है, यह तेरे बहुत करीब है। इतना करीब कि तू उस पर शक भी नहीं कर सकता। शायद वह तेरे साथ बैठता है, तेरे घर आता है, तुझसे हंसकर बात करता है, और हर बार जाते वक्त तेरे जीवन से थोड़ी शांति अपने साथ ले जाता है। ध्यान से देखना, पिछले कुछ महीनों में तेरे रिश्तों में अचानक दूरी बढ़ी है। जिन लोगों से कभी गहरा अपनापन था, उन्हीं के साथ गलतफहमियां बढ़ने लगी, छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी, बिना वजह लोग तुझसे नाराज होने लगे, और तू समझ है नहीं पाया कि आखिर अचानक सब बदल क्यों रहा है। क्योंकि खेल सामने नहीं, पीछे से खेला जा रहा है। कुछ लोग सीधे हमला नहीं करते, वे मुस्कुराकर इंतजार करते हैं, धीरे धीरे तेरे आसपास जहर घोलते हैं, लोगों के मन में तेरे खिलाफ बातें डालते हैं, तेरी छवि खराब करते हैं, और फिर सामने आकर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। यही सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि उसका चेहरा दोस्ती का होता है लेकिन इरादे विनाश के। तुझे याद होगा, कुछ समय पहले तक सब सामान्य था, काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मन में उम्मीद थी, लेकिन अचानक सब उल्टा होने लगा। जहां सफलता मिलने वाली थी, वहां रुकावट आ गई। जहां रिश्ते मजबूत होने चाहिए थे, वहां दूरी पैदा हो गई। जहां मन को शांति मिलनी चाहिए थी,
वहां बेचैनी ने जगह बना ली, और ये सब एक साथ होना कभी सामान्य नहीं होता। इसलिए अब अपनी हर बात हर किसी को बताना बंद कर दे, अपनी योजनाएं छुपा कर रख, अपनी खुशी ज्यादा लोगों को मत दिखा, क्योंकि तेरे आसपास मौजूद कुछ आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, नजर लगाने के लिए भी हैं। कुछ लोग तेरी जिंदगी में इसलिए बने हुए हैं ताकि सही समय पर तुझे अंदर से तोड़ सकें। तूने शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोग बार बार तेरी असफलताओं की बातें करते हैं। जब तू कोई नया काम शुरू करता है, वही लोग सबसे पहले डर दिखाते हैं, कहते हैं कि यह नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, संभल कर चल, दुनिया खराब है। लेकिन असल में वे तुझे बचा नहीं रहे, तुझे कमजोर बना रहे हैं, ताकि तू खुद ही अपने कदम रोक दे। और अब स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि जिस इंसान ने तेरे खिलाफ ये सब शुरू किया था, वह अब अधूरा नहीं रुकना चाहता। उसकी जलन अब नफरत बन चुकी है, और नफरत जब लंबे समय तक दिल में पलती है, तब इंसान सामने वाले को टूटते देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सावधान रहना, हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा मत करना, हर मीठी बात को सच्चाई मत समझना, क्योंकि तेरे आसपास कोई ऐसा है जो सामने से दोस्त बनकर खड़ा है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना चुका है। और सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसके बाद तू खुद डर जाएगा कि आखिर इतने समय से तेरे सबसे करीब रहकर तुझे खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा था। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर दुश्मनी दिखाए, बल्कि वह होता है जो तेरे साथ बैठकर खाना खाए, तेरी आंखों में देखकर अपनापन जताए, और फिर पीठ पीछे तेरी जिंदगी को धीरे धीरे जहर की तरह खत्म करता रहे। क्योंकि बाहर के दुश्मनों से इंसान बच भी जाता है, लेकिन घर के भीतर छिपे चेहरे जब नकाब पहन लें, तब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। तुझे अब समझना होगा कि तेरे आसपास हर कोई तेरा अपना नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तेरे करीब बने हुए हैं ताकि तेरी जिंदगी की हर कमजोरी जान सकें, तेरी आदतें, तेरे डर, तेरी मजबूरियां, तेरे रिश्ते, सब कुछ। और फिर वही बातें सही समय पर तेरे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकें। यही कारण है कि तू पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगा है। कभी बिना वजह दिल भारी हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार तुझे नीचे खींच रहा हो, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुझे एहसास होने लगता है कि ये सब किसी अजनबी की वजह से नहीं, बल्कि अपनों की वजह से हो रहा है। ध्यान से याद कर, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तेरी खुशी देखकर तुरंत विषय बदल देते हैं। जब तू कोई अच्छी खबर सुनाता है, उनका चेहरा कुछ पल के लिए उतर जाता है, फिर वे नकली मुस्कान के साथ तुझे बधाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी जलन बढ़ती जाती है। ऐसे लोग कभी सीधे तुझे रोकते नहीं, बल्कि धीरे धीरे तेरे आसपास नकारात्मकता फैलाते हैं, तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, तुझे यह महसूस करवाते हैं कि तू अकेला है, कमजोर है और असफल होने वाला है। घर के भीतर छिपा दुश्मन हमेशा शब्दों से हमला करता है, कभी तानों के रूप में, कभी तुलना के रूप में, कभी तेरी कमियों को बार बार याद दिलाकर, और धीरे धीरे इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। तूने भी शायद महसूस किया होगा कि कुछ लोग हर बार तेरी गलतियां निकालते हैं, तेरी मेहनत को छोटा दिखाते हैं, और जब तू टूटने लगता है तब वही लोग सबसे ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें तेरी मजबूती नहीं, तेरी कमजोरी चाहिए। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो सामने चिंता दिखाते हैं, लेकिन पीछे से तेरे रिश्तों में जहर घोलते रहते हैं। तेरे बारे में गलत बातें फैलाना, लोगों के मन में तेरे खिलाफ शक पैदा करना, परिवार के लोगों को तेरे खिलाफ करना, ये सब धीरे धीरे होता है। और जब तक इंसान समझ पाता है, तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। यही मानसिक युद्ध है।
सामने कोई हथियार नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान बिखरने लगता है। तूने कभी सोचा है कि अचानक कुछ लोग तुझसे दूरी क्यों बनाने लगे? क्यों बिना वजह गलतफहमियां बढ़ने लगी? क्यों हर बात का गलत मतलब निकाला जाने लगा? क्योंकि कोई लगातार पर्दे के पीछे खड़ा होकर खेल खेल रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वही इंसान तेरे सामने सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनकर खड़ा रहता है। कुछ लोग तेरी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें तेरी रोशनी से जलन होती है। वे खुद आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए चाहते हैं कि तू भी नीचे गिर जाए। और जब इंसान की सोच जहरीली हो जाती है, तब वह सामने वाले की खुशी सहन नहीं करता है पाता। इसलिए तेरे आसपास मौजूद वह चेहरा अब सिर्फ जल नहीं रहा, अब वह तेरे टूटने का इंतजार कर रहा है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर बार जब तू किसी बड़े काम के करीब पहुंचता है, तभी अचानक कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। कभी घर में तनाव, कभी रिश्तों में लड़ाई, कभी मानसिक दबाव, कभी पैसों की परेशानी। यह बैसे बैसे दूर बैसे सब तुझे कमजोर करने का हिस्सा है, ताकि तू अपने लक्ष्य से भटक जाए। और यह काम कोई बाहरी दुश्मन नहीं कर सकता, यह वही कर सकता है जो तेरे बहुत करीब बैठा हो। तुझे अब अपनी बातें सीमित करनी होंगी, हर किसी को अपनी योजना बताना बंद करना होगा, क्योंकि कुछ लोग सलाह नहीं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि तेरी अगली चाल क्या है, तू किस पर भरोसा करता है, तू किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ताकि सही समय पर वही रास्ता तेरे लिए बंद किया जा सके। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मानसिक हमला धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। पहले इंसान दूसरों पर शक करता है, फिर खुद पर, फिर उसे लगने लगता है कि शायद वही गलत है। यही इस खेल का असली मकसद होता है। तुझे इतना तोड़ होता है तो खेल में क्या करते हैं, को 200 भी करते हैं तो तुझे इतना तोड़ जो है कि बात करते हैं देना कि तू अपनी ही ताकत भूल जाए। कभी कभी तेरे आसपास बैठे लोग तेरी हर कमजोरी सुनते हैं, तुझे सहानुभूति देते हैं, और फिर बाद में वही बातें दूसरों के सामने हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब हर दर्द हर किसी को बताना बंद कर दे, हर आंसू हर किसी के सामने मत ही है बहा, क्योंकि हर सुनने वाला तेरा अपना नहीं होता। अगर ये बातें तेरी जिंदगी से मेल खा रही हैं, अगर तुझे भी लगता है कि पिछले कुछ समय से कोई अदृश्य दबाव तुझे लगातार तोड़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसी मानसिक युद्ध से गुजर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उनके आसपास असली दुश्मन कौन है। तुझे शायद अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ चेहरे खुद बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग अपनी ही बातों में फंसेंगे, कुछ नकली रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, और तब तुझे एहसास होगा कि जिन लोगों को तू अपना समझकर बचाता रहा, वही धीरे धीरे तेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रहे थे। अब समय आ चुका है आंखें खोलने का, क्योंकि खेल अब सिर्फ जलन तक सीमित नहीं रहा, यह अब तेरे मानसिक संतुलन, तेरी शांति, तेरे रिश्तों और तेरे भविष्य पर हमला बन चुका है। लेकिन अब समय बदलने वाला है, क्योंकि ऊपर बहुत देर तक अन्याय नहीं चलता। जिस दर्द को तू इतने समय से चुपचाप अपने भीतर दबाकर जी रहा था, जिस अपमान को तूने बिना आवाज उठाए सहा, जिन साजिशों ने तुझे अंदर से तोड़ दिया, वह सब अब सिर्फ तेरे दिल तक सीमित नहीं रहा। तेरी पीड़ा अब महादेव तक पहुंच चुकी है, और जब किसी निर्दोष की आह कैलाश तक पहुंच जाती है, तब न्याय रुकता नहीं, उतरता है। पिछले कुछ समय से तूने खुद को अकेला महसूस किया, लगा जैसे कोई साथ नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते नकली हो गए हैं। लेकिन सच यह है कि जब इंसान पूरी दुनिया से हारने लगता है, तब कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा के लिए खड़ी होने लगती है। और तेरे जीवन में अब वही समय शुरू हो चुका है। महादेव शांत जरूर हैं, लेकिन मौन कभी कमजोरी नहीं होता। उनकी तीसरी आंख जब तक बंद रहती है,
दुनिया को लगता है सब सामान्य है, लेकिन जिस दिन वह खुलती है उस दिन सबसे पहले झूठ जलता है, धोखा जलता है, और वे चेहरे जलते हैं जिन्होंने किसी मासूम इंसान की जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश की होती है। तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि तू टूट जाएगा, तेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी, तू डर कर पीछे हट जाएगा, इसीलिए उन्होंने तेरे मन पर हमला किया, तेरे रिश्तों पर हमला किया, तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान को वे कमजोर समझ रहे हैं उसकी रक्षा अब स्वयं महादेव करने वाले हैं। ध्यान से देखना, आने वाले दिनों में अचानक बहुत कुछ बदलने लगेगा। जो लोग बिना वजह तुझसे दूरी बना रहे थे वही बेचैन दिखाई देंगे। जो चेहरे हमेशा तुझे कमजोर महसूस करवाते थे वही अब अंदर से डरने लगेंगे, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब शुरू होता है तब इंसान अपने ही बनाए जाल में फंसने लगता है। तेरे खिलाफ जो बातें छिपकर बोली गई थीं वे अब सामने आने लगेंगी। जिन्होंने पीठ पीछे तेरे रिश्ते खराब किए वही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगेंगे। जिन्होंने तेरे रास्ते रोके उनके अपने रास्ते बंद होने लगेंगे। और यह सब संयोग नहीं होगा, यह वही न्याय होगा जो ऊपर से उतरता है बिना शोर के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। तूने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से तेरे भीतर अचानक एक अलग सी जागरूकता आने लगी है। अब हर इंसान पहले जैसा सच्चा नहीं लगता। कुछ चेहरों को देखकर मन अपने आप सतर्क हो जाता है। ये डर नहीं, ये संकेत है। महादेव तुझे समय रहते सच्चा दिखाने लगे, क्योंकि अब तुझे बचाना जरूरी हो चुका है। बहुत जल्द तेरे दुश्मनों की बेचैनी बढ़ेगी। वे बार बार तुझ पर नजर रखने की कोशिश करेंगे, तेरी गतिविधियों को समझना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगेगा कि उनका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा वे तेरी तरफ भेज रहे थे वही अब लौटकर उनकी जिंदगी में प्रवेश करने लगेगी। और यही कर्म का सबसे बड़ा नियम है। इंसान दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है एक दिन उसी में गिरता भी है। महादेव का तांडव सिर्फ विनाश नहीं होता, वो संतुलन लौटाने का समय होता है। जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, जब निर्दोष इंसान लगातार टूटता है, तब कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति सब देख रही होती है। इसलिए आज तक तू बचा हुआ है, वरना जिन साजिशों से तुझे घेरा गया उनमें बहुत लोग पूरी तरह बिखर जाते। रात को अगर कभी अचानक तेरे मन में नमः शिवाय बोलने की इच्छा होती है, अगर बिना वजह महादेव की तस्वीर बार बार आंखों के सामने आती है, अगर तू खुद को शिव मंदिर की तरफ खींचता महसूस करता है, तो इसे सामान्य मत समझना। यह संकेत है कि अब तेरे जीवन में दिव्य रक्षा शुरू हो चुकी है। जो लोग तुझे खत्म करना चाहते थे अब वही लोग धीरे धीरे अपनी सच्चाई दुनिया के सामने उजागर करेंगे। कुछ का झूठ पकड़ा जाएगा, कुछ की नीयत सामने आएगी, कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिनसे उनका असली चेहरा सबके सामने खुल जाएगा। और तब तुझे समझ आएगा कि बाब महादेव देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं होने देते। अगर तू सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करता है तो इस समय हर हर महादेव कमेंट जरूर कर, क्योंकि कई बार एक नाम ही इंसान के चारों तरफ ऐसा रक्षा कवच बना देता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर पाती। और अगर तुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से तू भी अदृश्य दुश्मनों और मानसिक दबाव से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बहुत लोगों के जीवन की सच्चाई बन चुका है। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे। पहले मन शांत होगा, फिर सोच साफ होगी, फिर कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जो आज तक छिपे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, अब तू पहले की तरह कमजोर महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसके साथ कोई दिव्य शक्ति खड़ी है, तब दुनिया की सबसे बड़ी साजिश भी उसे ज्यादा समय तक तोड़ नहीं सकती। लेकिन अभी भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि तेरे दुश्मन पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। वे आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं किसी को मत बता, अपनी खुशियां सीमित लोगों तक रख,
और सबसे जरूरी, अपने मन को कमजोर मत होने दे, क्योंकि नकारात्मक लोग सबसे पहले इंसान की सोच पर हमला करते हैं। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा उपाय जरूर करना। एक दीपक में सरसों के तेल का दीप जलाकर महादेव का नाम लेते हुए 3 बार नमः शिवाय बोलना। फिर अपने मन की सारी बेचैनी महादेव को सौंप देना। ऐसा करते समय आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कहना, जो मेरे खिलाफ छिपकर खेल खेल रहे हैं उनका सच मेरे सामने लाओ। कुछ चेतावनियां इंसानों की तरफ से नहीं आती, ऊपर से भेजी जाती हैं। और जब कोई संकेत बार बार इंसान तक पहुंचने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि समय सामान्य नहीं चल रहा। पिछले कुछ दिनों में तेरे जीवन के आसपास जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, अचानक बदलते लोग, टूटते रिश्ते, मन में बढ़ती घबराहट, रात के अंधेरे में महसूस होने वाली बेचैनी, ये सब एक आने वाले तूफान का संकेत है। कहते हैं कि कुछ संदेश शब्दों में नहीं आते, संकेतों में आते हैं। और तेरे लिए भी एक ऐसा ही संकेत उतर चुका है, एक ऐसी पर्ची जिसमें आने वाले दिनों की चेतावनी छिपी हुई है। यह कोई साधारण इशारा नहीं, बल्कि तेरे जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहां एक गलत भरोसा सब कुछ छीन सकता है। इस पर्ची में पहला संकेत अपने लोगों से मिलने वाले धोखे का है। बहुत जल्द तेरे आसपास कोई ऐसा इंसान अपना असली चेहरा दिखाने वाला है जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह धोखा अचानक नहीं होगा, इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। तेरी बातों को नजरअंदाज करना, तेरी कमजोरी दूसरों तक पहुंचाना, तेरे पीछे अलग चेहरा दिखाना, ये सब उसी खेल का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा दर्द इसलिए होगा क्योंकि यह वार किसी दुश्मन की तरफ से नहीं, किसी अपने की तरफ से आएगा। तुझे लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। तू सोचता रह जाएगा कि आखिर जिस इंसान के लिए तूने इतना किया वही तेरे खिलाफ कैसे हो गया। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग रिश्ते निभाने नहीं, इस्तेमाल करने आते हैं। जब तक उन्हें फायदा मिलता है वे साथ रहते हैं, और जैसे ही समय बदलता है उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। दूसरा संकेत पैसों और काम से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। किसी को पैसा देना, किसी साझेदारी में जाना, किसी कागज पर बिना सोचे हस्ताक्षर करना, ये सब भारी पड़े थे कि ये सकता है क्योंकि तेरे आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो चाहता है कि तू आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, ताकि तेरी मजबूरी बढ़े और तू मानसिक रूप से टूट जाए। ध्यान रखना, इस समय हर मीठी सलाह तेरे भले के लिए नहीं दी जा रही। कुछ लोग तुझे जानबूझकर गलत फैसलों की तरफ धकेल रहे हैं ताकि जब तू गिरे तो सबसे ज्यादा नुकसान तुझे ही हो। तीसरा संकेत प्रेम और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अगर तेरे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें पिछले कुछ समय से दूरी बढ़ रही है, बार बार गलत फहमियां हो रही हैं, भरोसा कमजोर पड़ रहा है, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कोई तीसरा चेहरा उस रिश्ते के बीच जहर घोल रहा है। सामने से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन पीछे से बातें बदल रही होंगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुझे बहुत देर तक इसका एहसास भी नहीं होगा। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर अंदर से जल उठते हैं, इसलिए वे रिश्तों को तोड़ने में सुकून महसूस करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, और तेरे आसपास भी ऐसी ही एक नकारात्मक नजर मौजूद है। तो किसी लिए वे कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर दूसरों की खुशियां देखकर दो गए, और उसी की तरफ से जा लेकर दो गए। अदेख रात पर के लिए का मार मान। चौथा संकेत छिपे हुए दुश्मनों की साजिश का है। ये दुश्मन सीधे सामने नहीं आएंगे, वे मुस्कुराते रहेंगे, चिंता जताते रहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तेरे खिलाफ माहौल बनाते रहेंगे। कोई तेरे काम पर नजर रख रहा है, कोई तेरी असफलता का इंतजार कर रहा है, कोई चाहता है कि तू इतना टूट जाए कि खुद पर भरोसा करना छोड़ दे। और सबसे डरावनी बात यह है
कि उनमें से कुछ चेहरे अभी भी तेरे बहुत करीब हैं। इसलिए अब समय आ चुका है कि तू हर किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बंद कर दे। हर राज हर इंसान को मत बता, क्योंकि कुछ लोग दोस्त बनकर सिर्फ जानकारी लेने आते हैं और फिर वही बातें एक दिन हथियार बन जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत तेरे जीवन के निर्णायक मोड़ का है। बहुत जल्द तेरे सामने ऐसा समय आने वाला है जहां तुझे एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। यह फैसला तय करेगा कि आने वाले वर्षों में तू टूटेगा या पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सच सामने आने से पहले झूठ पूरी ताकत से हमला करेगा। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। कुछ लोग अचानक बदल जाएंगे, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ चेहरे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, हर टूटन विनाश नहीं होती। कुछ टूटन इंसान को उस अंधेरे से बाहर निकालती है जहां वह लंबे समय से कैद होता है। आज जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है वह यूं ही नहीं है। ऊपर बार बार तुझे चेतावनी दी जा रही है, बार बार संकेत भेजे जा रहे हैं ताकि समय रहते तू संभल जाए। क्योंकि अगर अब भी तू आंखें बंद करके लोगों पर भरोसा करता रहा तो आने की वाला समय बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, हर चिंता दिखाने वाला सच्चा नहीं होता, और हर रिश्ता हमेशा पवित्र नहीं होता। कुछ चेहरे जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इंसान को उसकी सबसे बड़ी सीख दे सके। आज रात जब तू अकेला होगा और ये सारी बातें तेरे मन में घूम रही होंगी, तब एक बार अपने आसपास के हर चेहरे को याद करना। कौन तेरी खुशी से सच में खुश होता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। कौन तुझे आगे बढ़ते देखना चाहता है और कौन अंदर ही अंदर तेरे गिरने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तेरे जीवन के लिए आया हुआ एक अंतिम संकेत था। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने वाले लोग बाद में सिर्फ पछताते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें सच दिखाई देता है तब तक बहुत कुछ उनके हाथों से निकल चुका होता है।